नमस्ते, मैं हूँ शिविक। वेलकम टू माय चैनल। आज थोड़ा सा शायद चीख के बात करनी पड़ेगी व्हाटएवर। बाहर बारिश हो रही है और मैं बहुत जोश में हूँ क्योंकि मुझे सडनली कुछ रियलाइज़ हुआ एंड आई जस्ट वेरी एक्साइटेड टू शेयर दिस। क्योंकि अगर तुमने समझ लिया ना इस बात को तो तुम कुछ भी कर सकते हो। लिटरली यू कैन डू एनीथिंग, लाइक लिटरली यू कैन डू एनीथिंग जस्ट। तो आज मैं जिस बारे में बात करूँगी वो है छोड़ना, छोड़ देना, जाने देना, त्याग देना, गुड बाय, बाय बाय। क्या है हम इस वर्ड सुन के समझ तो कोई भी कर सकता है। छोड़ देना ऐसी कौन सी बात है? जैसे मैं अपने प्लांट्स को नहीं छोड़ सकती छोड़ देना छोटा सा वर्ड है, लगता है क्या ही बात है, वॉक अवे कर जाऊंगी तो छोड़ दिया ना। क्या सच में कि तुम्हारी जिंदगी के 5 साल पुराने जो रिलेशनशिप है तुमने अभी छोड़ दिया है क्या? हाँ, तुम कह सकते हाँ मैं उससे बात नहीं करती, अब मैं उससे कभी बात नहीं करूँगी, तो मैंने उसे छोड़ दिया। और तुम जो हर दिन उसे सोच रहे हो, तुम जो उसे स्टॉक कर रहे हो सोशल मीडिया पे, तुम जो जानने की तुम्हारी अंदर जो चाहत है कि वो अभी किसके साथ है, क्या किसी और के साथ है, क्या उसकी शादी हो गई, क्या तुमने उसे सच में छोड़ दिया? अगर छोड़ ही दिया तो ये सब क्या हो रहा है तुम्हारे अंदर? हम जिसे छोड़ देते हैं क्या हम उसके बारे में सोचते भी है? क्या हमें होना भी चाहिए? नहीं, क्योंकि हम जिसे छोड़ देते हैं, हम जब छोड़ पाते हैं और उसके बारे में कोई थॉट्स हमें परेशान नहीं करते, तो फिर ये सब क्यों होते हैं? कि छोड़ना उतने आसान नहीं है जितना सुनाई देते हैं। सिर्फ वॉक अवे कर जाने से छोड़ना नहीं हो जाता। छोड़ने के लिए शिद्दत ज़रूरी है, छोड़ने के लिए साहस ज़रूरी है, छोड़ने के लिए वो माइंडसेट ज़रूरी है कि मैं छोड़ूंगा ही। इसीलिए तो कितने ही सारे लोग स्मोकिंग क्विट करना चाहते हैं, ड्रिंकिंग क्विट करना चाहते हैं, ऐसे बहुत से नशे की चीज़ें क्विट करना चाहते हैं, कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है भाई, बहुत स्ट्रेंथ की। उतनी स्ट्रेंथ तो शायद डंबल उठाने में नहीं लगते जितना स्ट्रेंथ ज़रूरत होती है। लेकिन वो स्ट्रेंथ कहाँ पे ज़रूरत है? यहाँ पे, माइंड पे। तुम्हारा माइंड कितना स्ट्रांग है वो डिसाइड करता है कि तुम कितनी जल्दी छोड़ सकते हो। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे। तो ऑब्वियसली स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे छोड़ना ही सिखाया जाता है पहले से ही। मैं जब इस जर्नी में आई तब ये जो छोड़ना एक के बाद एक चीज़, पहले रिलेशनशिप, फिर फ्रेंड्स, फिर बहुत सी चीज़ एक्चुअली एंड जो छोड़ना है ना वो इंटरनली है। स्पिरिचुअलिटी हमें इस रास्ते पे लेके जाता है। तुम बाहर से तुमने बातें कर ली या ना कर ली डजंट मैटर, लेकिन तुम अंदर क्या चल रहा है तुम्हारा। जब हम लोग, आज मैं ये कह सकती हूँ कि जब हम लोग अंदर से किसी चीज़ को छोड़ देते हैं ना, वो इंसान बाहर से आके तुम्हें मिल जाए ना, वो इंसान तक समझ जाएगा इसका मेरे साथ कुछ है नहीं, कुछ रहा नहीं हुआ। दैट डिस्टेंस, दे कैन फील दैट डिस्टेंस, दे ऑटोमेटिकली कैन फील दिस। एंड ये डिस्टेंस तब पता चलता है जब हम एक्चुअली अंदर से उसे छोड़ चुके होते हैं, राइट? तो इस छोड़ने के बारे में और बातें करते हैं। जैसे हमारी ज़िंदगी में ऐसे पोजीशंस आते हैं जहाँ पे हमें पता होता है कि अगर हमें कहीं पे जाना है, कि मैं आज ज़िंदगी में जहाँ पे हूँ अगर मुझे वहाँ से आगे जाना है तो मुझे छोड़ना पड़ेगा।
इस जगह को छोड़ना पड़ेगा, इस जगह में जो इंसान है उन्हें छोड़ना पड़ेगा, ये जो एवरीथिंग, जो माइंडसेट है उसे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम स्टक हो जाते हैं, हम कहते हैं कि हम लाइफ में स्टक है। बट द थिंग इज ये गलत, ये जो सेंटेंस है ना ये गलत है कि मैं लाइफ में स्टक हूँ, मेरी लाइफ स्टक हो चुकी है। नहीं, भगवान तुम्हें हर दिन बोल रहे हैं तुम स्टक नहीं हो, तुम डरे हुए हो। क्योंकि तुम जिस जगह पे हो ना, ये कंफर्ट जोन है। मैं इस चीज़ को समझने के लिए मैंने बहुत दिनों पहले वीडियो सेव किया था, मैंने देखा था, मैंने उस वीडियो को देख के मुझे ये यही है लाइक शायद बहुत किसी ने वीडियो देखा भी होगा कि एक समुंदर है और उसके थोड़ी सी जो रेत वाली जगह जिसे पार किनारा जिसे कहते हैं, तो वहाँ पे ना एक गड्ढा हो गया है और वहाँ पे पानी भर गया है और वहाँ पे एक मछली फंस गई है। गड्ढा बड़ा है, उस मछली को प्रॉब्लम नहीं है, बट वो फंसा हुआ है। अब हमें फंसा हुआ क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं मेरे लिए जानने को। मैं जिस जगह मतलब वो मछली जिस जगह पे है वो जगह बड़ी, वो जगह इनफ है उसके लिए रहने के लिए, बट वो एक एक कैद वाली जगह है, वो अनंत नहीं है, उसकी एक लिमिटेशन है। तो अब वो मछली क्या करती है कि वो जो लिमिटेड, वो जो होल है उससे बाहर निकलती है, और वो जो थोड़ा सा गैप है, जो ड्राइनेस है जो उस होल से उस समुंदर के बीच में है, वो रास्ता तय करती है उछल उछल के, क्योंकि वो ड्राई है, फिर वो समुंदर में चली जाती है। ये हमारा जो छोड़ने का जो ये रास्ता है ना, वो भी इसी तरीके का है। हमें जहाँ पे स्टक महसूस होते हैं, वो हम जगह वो क्यों छोड़ नहीं पाते? क्योंकि वहाँ पे इनफ चीज़ें हैं जीने के लिए। बस ये सांस लेना, खाना, जैसे जीने के लिए सांस लेना, खाना, पानी पीना, एक जगह पे रहना और कपड़े इनफ क्या, लेकिन क्या इसी को जीना कहते हैं? क्या किसी इंसान को अगर ये कुछ चीज़ें मिल गया और भगवान ने उसे कह दिया कि यही 5 चीज़ें हैं तुम्हारे लिए और तुम ज़िंदगी में कहीं नहीं जा पाओगे, तुम एक घर में ही रहोगे, वहाँ पे तुम्हें खाना मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, तुम सो भी सकते हो और बस यही ज़िंदगी, क्या उसे जीना कहते हैं? नहीं कहते हैं इसे जीना, इससे मरना बेहतर होता है। क्योंकि बंद रह के जीना ही नहीं होता। इसीलिए अगर हम कहीं पे स्टक है, वो स्टक इस वजह से नहीं है कि जिंदगी स्टक है, नहीं, जिंदगी वाटर की तरह है, वो हमेशा फ्लो करती है। हमने खुद को उस जगह पे बांध दिया है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये जो दायरा है, यहाँ पे पता है कि यहाँ पे मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ वहाँ पे क्या ही हो सकता है मेरे लिए, और मैं वो सह सकती हूँ क्योंकि मैं सह चुकी हूँ ऑलरेडी। तो इसीलिए मुझे पता है कि यहाँ पे मेरे साथ और कुछ बुरा नहीं हो सकता। डर इस बात का लगता है कि एंड वो जो हमें और डर नहीं लगता ना, इट्स काइंड ऑफ वी फील दैट वी अचीव दिस प्लेस, वी कॉन्कर्ड दिस प्लेस। अब हम जो चीज़ कॉन्कर करते हैं, वो जो चीज़ अचीव करते हैं, अगर उससे ही लेके बैठे रहेंगे ना, तो नई चीज़ कभी अचीव नहीं कर पाओगे, नई जगह को कभी कॉन्कर नहीं कर पाओगे। उस नई जगह को कॉन्कर करने के लिए, उस नई जगह को जानने के लिए छोड़ के जाना बहुत ज़रूरी है दोस्त, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम इतने दिन जहाँ पे थे, जिस जगह पे थे, जिस भी इंसानों के साथ थे, जिस माइंडसेट के साथ थे, अगर तुम्हें लगता है अब ये पुराना हो चुका है, अब यहाँ पे सीखने के लिए कुछ नहीं है, मैं हर दिन एक ही चीज़ सुन रही हूँ, हर दिन एक ही चीज़ कर रही हूँ, छोड़ना पड़ेगा। और यू फील स्टक, दिस इज, ये जो तुम फील कर रहे हो ना स्टक, यही भगवान की वो सिग्नल है कि भाई छोड़ो इसे। अब तुम कह सकते हो कहाँ जाना है, रास्ता तुम्हारे सामने है,
पहले तो छोड़ना ही पहले स्टेप है कि छोड़ दिया, यही पहले स्टेप है। सिर्फ बाहर से पहले छोड़ दिया, ये पहली स्टेप है, पता है। फिर होती है इंटरनल काम कि अंदर से कैसे छोड़ेंगे, और जितना तुम अंदर से छोड़ोगे तुम्हारे सामने तुम्हारी वो नई जिंदगी, वो नई डेस्टिनेशन और वो नई वर्ल्ड अपने आप खुद को दिखाना शुरू कर देगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, छोड़ना ही पहली स्टेप है, छोड़ना। और पता है बहुत डरावना है, सच बोल रही हूँ, बहुत डरावना है। ये एक ऐसा डर है, भूत आके भी तुम्हें इतना नहीं डरा सकता जितना ये डर है, छोड़ देना। इसे मैं कॉन्फर्मेशन की तरह लेती हूँ। तो उस डर को ना देखो, उस डर को देखो। ये जो डर है ना, ये इल्यूजन है। ये तुम्हें दिखा रही है कि तुम्हारी औकात मुझसे बड़ी नहीं है। डर तुम्हें ये दिखा रहा है कि तुम्हारी औकात मुझसे बड़ी नहीं है, लेकिन तुम्हें इसे प्रूव करना पड़ेगा कि वो एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज तुम हो। अगर हम ही नहीं होते, काहे का डर होता? तो मतलब ये जो सेल्फ है, ये जो क्रिएशन है, ये है, इसी की वजह से डर है। अगर यही नहीं होता तो बताओ तुम्हारा इसके लिए कौन सा डर होता है ना? तो मतलब अगर तुम्हें किसी भी मैं तो सिर्फ एक टॉपिक में बात कर रही हूँ, वो छोड़ने की। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी हो जिससे तुम्हें डर लग रहा है, ये अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरा क्या? एक बार बस ये क्वेश्चन कर लो कि अगर हो जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा, और उसके बाद देखो कि क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं, और उस थॉट्स की कोई भी एग्जिस्टेंस है भी इस दुनिया में, या फिर बस तुम ऐसे ही सोच रहे हो। लिखो, उन थॉट्स को लिखो, उन थॉट्स को देखो और उन थॉट्स को समझो, तब तुम्हें पता चलेगा उस डर की हैसियत तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। और ट्रस्ट मी, तुम जिस दिन उस डर को ख़त्म करने के लिए पाव को बढ़ाओगे ना, तुम्हें खुद दिखेगा वो डर इतना सा है, बस इतना सा है, उसका शैडो बस इतना है। वो डर जिस चीज़ के लिए तुम डर रहे हो वो इतना सा है, उसका शैडो इतना बड़ा है। जिस दिन तुम किसी भी डर को ख़त्म करने के लिए वो पहली स्टेप दे दोगे ना, उसके बाद दूसरी, तीसरी, तुम जितनी स्टेप जाओगे तुम्हें पता चलेगा वो डर कितना छोटा था। ये मैं अपनी खुद की एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। और ट्रस्ट मी, अगर किसी ने भी ये चीज़ किया ना, तुम फिर देख लेना, तुम खुद एक दिन वीडियो बनाओगे इसके ऊपर कि कैसे तुमने डर को अचीव कर लिया। सो छोड़ दो, जो छोड़ना लिखा है उसे छोड़ दो, ठीक है? अगर तुम नहीं, भगवान ना पहले हमको मौका देते हैं कि ये तुम्हारी जिंदगी से जाएगा, तो वक्त है, भगवान वक्त देते हैं कि खुद को संभालो और छोड़ने की तैयारी करो। लेकिन हम जब उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, मुझे ये थॉट नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं समझना है, मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो इसी को रखना है, तो फिर भगवान एक दिन आते हैं और काट देते हैं सीधा, और फिर हम रोने लगते हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसे सडन चीज़ें हो गई। तब हम ये चीज़ समझने की कोशिश नहीं करते, ये तो हमें पहले से ही पता चल रहा था कि ये छोड़ेगा ही मुझे, ये छोड़ के जाएगा ही ये। सो अब इसे तुम कह लो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह, इसे तुम कह लो कुछ भी हो, ये हमें पहले ही पता चल जाता है ये जाएगा हमसे। इसीलिए इसी वजह से हमारे जो संत महात्मा थे और है, वो मैं ये कहते, किसी भी चीज़ से इतना लगाव मत रखो कि अगर चला जाए तो तुम टूट जाओ। वो चाहे कुछ भी हो, तुम्हारा फियांसे हो, तुम्हारी वाइफ हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, भाई बहन, फैमिली, माँ बाप, कोई भी हो, कोई चीज़
दौलत, पैसा, रुतबा या फिर मेरी पोजीशन, मैं खुद को किस नज़र से देखती हूँ, एनीथिंग, मेरे खुद के बारे में मेरे जो माइंडसेट है, एनीथिंग, कोई भी चीज़ को तुम अपने गले से लगा के रखोगे, तुम्हें ऐसा लगेगा इसके अलावा मेरी कोई हैसियत नहीं, इसके अलावा मेरी कोई कोई आइडेंटिटी नहीं, वही डुबा देगा। वो डुबाने के लिए आया है, क्योंकि वही चीज़ तुम्हें सिखाने के लिए आया है कि है भाई, मैं हूँ बिकॉज तुम हो उसी वजह से मैं नहीं हूँ, मैं हूँ बिकॉज तुम हो। और तुम्हें ये जानना पड़ेगा, अगर मैं नहीं भी रहा तब भी तुम रहोगे, क्योंकि ब्रह्म और आत्मा जो परमात्मा से आया है वो कांस्टेंट है। जब कुछ नहीं भी था तब भी था, और जब कुछ है तब भी है, और जब कुछ रहेगा नहीं तब भी रहोगे। सो कोई चीज़ आने से भी ये नहीं बदलता, कोई चीज़ जाने से भी ये नहीं बदलता, बस बदलता है तो मन, माइंडसेट, थॉट्स, क्योंकि वो हम नहीं हैं, वो बदलते रहते हैं और वो बदलना ज़रूरी है भाई वक्त के साथ। कृष्णा ने भी यही चीज़ तो कहा था गीता में, जो बदल नहीं पाया समय ने उसे उसे इरेज कर दिया, जो बदल पाया वही रह गया। तो बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें एग्जिस्टेंस में रहना है तो खुद को बदलो, अपनी जगह को बदलो, अपने सोच को बदलो, अपने आसपास के लोगों को बदलो कि ठीक है, जितने टाइम हम एक दूसरे के साथ रहे अच्छा था, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं चलेगा, नहीं चल सकता। और इसे एक्सेप्ट करना ही अपने आप में एक जीत है। तो जीत की तरफ आगे बढ़ो, खुद को हारा हुआ मत महसूस करो। कल हार गए तो क्या हुआ, वक्त एक सेकंड में बदल सकता है दोस्त। जब हम वक्त को बदलने के लिए बदलाव की तरफ आगे बढ़ते हैं, जब तुम बदलाव की तरफ आगे बढ़ोगे खुद ब खुद सब कुछ बदल जाएगा। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, बताना कैसा लगा। और अगर नहीं, मैंने ये बदलाव खुद के अंदर किया कि मैं नहीं बताऊंगी, और तुम्हें क्या करना है तुम्हारी मर्जी, मैं नहीं बताऊंगी। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ किसी की मदद करे, किसी को एक सही रास्ता दिखाए। मैं अपनी गुरु को प्रणाम करती हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैंने जो सीखा वो किसी की ज़िंदगी में एक रोशनी की तरह काम करे। बस इतना है। हर हर महादेव।